वीडियो की स्टार्टिंग अमेरिका के बाजार से कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के बाजार में अगेन हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स की बात करें तो लगभग 250 पॉइंट की गिरावट हमें डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं अगर नेस्डेक की बात करी जाए तो 80 पॉइंट की गिरावट हमें नेस्डेक के अंदर भी देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे की वजह को जानने की कोशिश करें तो आज के दिन यूएस का जो जॉब एम्प्लॉयमेंट का डाटा है वो यहां पर निकल कर आया है और जो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के यानी कि जो बेरोजगारी के नंबर्स एस्टिमेट किए गए थे उससे भी खराब नंबर्स यहां पर निकल कर आए हैं। आप देख पाएंगे डाउ जोन्स स्लाइड्स एज जॉबलेस क्लेम राइज। तो यहां पर आज ही के दिन ये रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है जो यहां पर निकल कर आया है वो एस्टिमेट किया गया था कि इस बार सितंबर मंथ में ये 2,03,000 तक रह सकता है, लेकिन ये बढ़कर 2,19,000 पर पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण मार्केट भी कंटिन्यूसली गिर रहा है और साथ ही साथ यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के अंदर अगेन हमें काफी बड़ी तेजी देखी जा रही है जिसके चलते ऑल ओवर मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर में हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि अमेरिका के बाजार में गिरावट है फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें यहां पर रिकवरी क्यों देखने को मिल रही है, तो यहां पर अगर आप उसके रीजन को जानने की कोशिश करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने यानी कि एफआईआई और डीआई ने अभी तक मार्केट को संभाले रखा है। आप देख सकते हैं आज के दिन भी एफआईआई की तरफ से नेट 279 करोड़ रुपए की खरीदारी करी गई है। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से भी नेट ऑफ सिर्फ 43 करोड़ रुपए की बिकवाली करी गई है। तो ओवरऑल अभी तक अगर आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो एफआईआई और डीआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट को संभाले रखा है जिस कारण से हमें यहां पर कोई बड़ी गिरावट देखने को अभी तक नहीं मिली है। वहीं बात करें कल के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है तो निफ्टी फ्यूचर्स की अगर बात करें तो निफ्टी फ्यूचर अभी हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन यह देखना हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि लेट नाइट यूएस का बाजार किस प्रकार से क्लोजिंग देता है। अगर यहां पर ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के अंदर अगेन काफी बड़ी तेजी आती है, साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो कि अभी स्टेबल मोड में देखने को मिल रहा है $93 पर बैरल के बीच में, लेकिन अगेन वहां पर 3 से 4% की अगर तेजी बनती है तो कल के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो फर्दर जो भी अपडेट्स रहेगी मार्केट की कि कल मार्केट कहां पर ओपन होगा, क्या लेवल्स रहेंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जहां पर कुछ बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल सेक्टर बेस्ड कंपनी आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, जहां पर आज के दिन तेजी के प्रतिशत को नोट करें तो 2.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। केमिकल सेक्टर के इस शेयर में पिछले एक साल में काफी बड़ी फ्लक्चुअलिटी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट इन्वेस्टर ने जिसने भी पिछले एक साल में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो काफी ज्यादा लॉस में है, लेकिन अगर आप इसके मैक्सिमम ईयर्स के रिटर्न्स उठाकर देखेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। बात करें आरती इंडस्ट्री को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है तो आरती इंडस्ट्री ने आज के दिन अपना जो पैरामेडिकल्स का बिजनेस है उसको डीमर्जर करने का जो प्लान बनाया था उसकी रिकॉर्ड डेट को आज के दिन कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 20 अक्टूबर 2022 कंपनी ने यहां पर रिकॉर्ड डेट फिक्स करी है जहां पर आरती इंडस्ट्री के बिजनेस से आरती इंडस्ट्री का जो फार्मामेडिकल्स का बिजनेस है उसे डीमर्ज कर दिया जाएगा। अब बात करें कि यदि आप आरती इंडस्ट्री के अंदर 20 अक्टूबर तक या उसके पहले तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहां पर जो कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास आरती इंडस्ट्री के 4 शेयर हैं तो उसके बदले 1 शेयर आपको आरती पैरामेडिकल्स बिजनेस का यहां पर मिलने वाला है। तो 1:4 के रेशो का यहां पर कंपनी ने स्प्लिट भी अनाउंस किया है। कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए हैं। बात कर लेते हैं एक फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स के बारे में जहां पर मार्केट में लगातार गिरावट भी हो तब भी आप इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के बारे में यानी कि डी-मार्ट लिमिटेड के बारे में। आज के दिन डी-मार्ट के अंदर गिरावट के प्रतिशत को नोट करें तो लगभग 1.5% की गिरावट हमें डी-मार्ट के अंदर विद इन अ डे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये शेयर्स अगेन आपको मार्केट में गिरावट होती है और अगर 4,200 रुपए की रेंज से 4,300 रुपए की रेंज में मिलता है तो यहां पर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं।
क्योंकि डिमांड के भी जो Q2 के रिजल्ट है वो काफी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, क्योंकि कंपनी ने जो अपने Q2 के रेवेन्यू की डिटेल्स डिक्लेयर करी है, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 35% से जंप होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने Q2 के अंदर 10,384 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि अभी तक का कंपनी का सबसे हाईएस्ट है। साथ ही साथ ये कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग भी हमें देखने को मिलती है। तो यदि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी पोजीशंस को यहां पर होल्ड करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट वीक से हमें आईटी सेक्टर के रिजल्ट सीरीज स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है, लेकिन उसके भी ले ही आईटी सेक्टर कंपनियों को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है। इन्फोसिस की बात करें तो आप देख सकते हैं आज के दिन इन्फोसिस की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिसमें इन्फोसिस फिनेकल रेटेड अ लीडर इन डिजिटल बैंकिंग प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग बाय इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म। तो यहां पर कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है काय की, जो उनको यहां पर लीडर मिल रहा है, जो यहां पर अचीवमेंट कंपनी को हाथ लगा है, उसकी डिटेल्स आज के दिन कंपनी ने यहां पर शेयर करी है। तो यदि आपने इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है तो यहां पर जो एस्टिमेट निकल कर आ रहे हैं, जो प्रीव्यू निकल कर आ रहे हैं आईटी सेक्टर कंपनियों के Q2 के रिजल्ट से रिलेटेड, उसमें इन्फोसिस की परफॉर्मेंस अगेन टॉप पर देखी जा रही है। तो यदि आपने इन्फोसिस के अंदर खरीदारी कर रखी है तो 1350 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए 1600 रुपए तक के मीडियम टर्म के टारगेट आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अडानी वेलमार लिमिटेड। हालांकि आज के दिन हमें अडानी ग्रुप की ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन अडानी वेलमार के अंदर भी आज के दिन हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अडानी वेलमार या फिर एडिबल ऑयल से रिलेटेड जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनको लेकर बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं आज ही के दिन ये रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें एडिबल ऑयल के प्राइसेस अगेन यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। बात करें कि एडिबल ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो फेस्टिवल का सीजन देखने को मिल रहा है, जिस कारण से यहां पर अपने प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ाने के लिए यहां पर कंपनियां ये स्टेप उठाती है और अपने प्राइसेस को यहां पर इंक्रीज कर देती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अडानी वेलमार की तरफ से भी ये डिसीजन लिया जा सकता है और इससे कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन के अंदर जो डिमांड बढ़ रही है उसका एक सीधा बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला है। तो अडानी वेलमार के अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।